जय हिंद मेरे प्यारे मित्रों। तो हम सभी ने पिछले वीडियो में यानी पिछली क्लास में हम लोगों ने वृत्तीय गति के बारे में चर्चा किया था और हमने आपसे बताया था कि आगे हम बात करेंगे कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग और कोणीय त्वरण का, और फिर कोणीय वेग और रेखीय वेग में क्या संबंध है, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले देखते हैं कोणीय विस्थापन। क्या देखते हैं? कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन। इसके पहले हमने आपको वृत्तीय गति की चर्चा कर दी थी। वृत्तीय गति की चर्चा कर दी थी कि वृत्तीय गति में अगर एक बार पूरा चक्कर लगाते हैं तो कितनी दूरी तय करते हैं, तो आपने कहा था 2πr। तो ये सब हमने पिछले क्लास में पढ़ लिया था और अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कोणीय विस्थापन क्या है। जब हम कोणीय विस्थापन की बात करते हैं तो देखिएगा, जब हम वृत्तीय पथ पर गति करते हैं, मान लीजिए ये आपका वृत्तीय पथ है और जब वृत्तीय पथ है तो उसका कोई ना कोई सेंटर होगा, कोई ना कोई सेंटर होगा, और सेंटर से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है? यानी सेंटर से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है? तो आप कहोगे आर कहलाती है, यानी त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। और हम यदि आपसे कहें कि इस पॉइंट पर कोई बिंदु ए है, कोई बिंदु ए है, यानी कोई वस्तु है जो पॉइंट ए से गति करना प्रारंभ करती है वृत्तीय पथ पर, और यहाँ से गति करके कुछ इस पॉइंट पे आती है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक भी क्या हो जाएगा हमारा? तो यहाँ से यहाँ तक, यानी इस बिंदु से सेंटर से यहाँ परिधि तक की दूरी भी क्या हो जाएगी? आप कहोगे आर हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। यानी ये भी आर है और ये भी आर है। तो ऐसी कंडीशन में आप देखिएगा, जैसे आप कभी दौड़ने के लिए आप ग्राउंड पे जाते हैं, जो कि वृत्तीय पथ पर होता है ग्राउंड। आप एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर वृत्तीय पथ पर ही जब गति करते हैं और पूरा एक चक्कर लगा लेते हैं, तो आपको पता है, ये मैंने पिछले क्लास में आपको बता रखा है। और जब हम इस क्लास की बात करेंगे यानी कोणीय विस्थापन की, तो हम यहाँ पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक वृत्तीय पथ पर चलेंगे। यानी हम ये कह दें कि ये वाला बिंदु आपका बी है और हम ए से, यानी बिंदु ए से बिंदु बी तक चलते हैं, वो भी वृत्तीय पथ पर। तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर ये एक चाप है। क्या है भैया? ये एक चाप है और यही क्या है आपका? तो यही है आपका विस्थापन भी। क्या है? विस्थापन। लेकिन अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर एंगल भी बनाएगा। यहाँ पर सेंटर से परिधि तक की जो दूरी है वो बिंदु ए से हम कहाँ चले? बी तक चले। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी त्रिज्या होगी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी क्या कहलाएगी? त्रिज्या कहलाएगी। और जब हम बिंदु ए से बी तक चलते हैं तो ये वाला हमारा क्या कहलाएगा? ये हमारा कहलाएगा विस्थापन, या यही हमारा क्या कहलाएगा? चाप। क्या कहलाएगा? चाप। और जब हम बात करते हैं थीटा की, तो ये थीटा क्या कहलाएगा? ये थीटा कहलाएगा कोणीय विस्थापन। क्या कहलाएगा? कोणीय विस्थापन कहलाएगा। आप देखिएगा, थीटा हमारा क्या है? तो हम कहेंगे थीटा हमारा है कोणीय विस्थापन। थीटा हमारा क्या है? कोणीय विस्थापन। और जब थीटा की चर्चा करते हैं तो हम जानते हैं कि थीटा का फार्मूला क्या होता है? यानी कोणीय विस्थापन तो होता है चाप बटे त्रिज्या। क्या होता है? चाप बटे त्रिज्या। हमने कहा कि हम यहाँ ए से बी तक चल रहे हैं, तो ये क्या है भैया? विस्थापन एस। क्या है? विस्थापन एस। और ये जो थीटा है वो क्या है? तो वो है हमारा कोणीय विस्थापन। क्या है? कोणीय विस्थापन। और अगर हम बात करें इसकी, तो ये क्या है भैया? चाप है। क्या है? चाप है, जो कि यहाँ पर देखिए एक त्रिज्यखंड भी बना रहा है। क्या बना रहा है? त्रिज्यखंड बना रहा है। और जब हम थीटा की बात करेंगे तो थीटा का फार्मूला होता है चाप बटे त्रिज्या, और चाप ही क्या है हमारा? एस। क्या है? एस। और त्रिज्या क्या है? चाप हमारा है एस और त्रिज्या क्या है? आर। तो हम कहेंगे कि थीटा बराबर एस बटा आर। स्मॉल आर लिखिएगा, स्मॉल आर। थीटा बराबर एस बटे आर। इसको ध्यान से देखते हुए चलिएगा, क्योंकि एक एक फार्मूला हमारा आगे भी काम देगा जब हम संबंध बनाने का प्रयास करेंगे रेखीय वेग और कोणीय वेग में। तब हमारा ये सारे फॉर्मूले वहां पर यूजफुल होंगे। तो ये क्या है भैया? थीटा बराबर चाप बटे त्रिज्या। चाप हमारा क्या था? एस। और त्रिज्या क्या है? तो त्रिज्या है आर। तो थीटा बराबर क्या हो गया? एस बटे आर। क्या हो गया? एस बटे आर। अब इसके बाद देखिएगा, ये तो हो गया कोणीय विस्थापन। और जब कोणीय विस्थापन के मात्रक की चर्चा करते हैं, कोणीय विस्थापन के मात्रक की चर्चा करते हैं, तो देखिएगा थीटा, यहाँ पर थीटा ही क्या है? कोणीय विस्थापन। और थीटा का मात्रक होता है रेडियन। थीटा का ही मात्रक क्या होता है? रेडियन। रेडियन।
और यहाँ पे एक बात आप लोग नोट करते हुए चलिएगा, यहीं पे लिखे दे रहा हूँ, नोट करके लिख लीजिएगा कि एक पॉइंट आप नोट करके लिखिएगा कि पाई रेडियन का मान क्या होता है। पाई रेडियन का मान क्या होता है? तो पाई रेडियन का मान होता है 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। अभी ये भी आगे काम देगा, तो नोट में क्या लिख लेंगे? पाई रेडियन बराबर कितना होता है? 180 डिग्री। कितना होता है? तो 180 डिग्री होता है पाई रेडियन का मान। जब हम इसके आगे की चर्चा करते हैं तो हम देखते हैं कोणीय वेग। क्या देखते हैं? कोणीय वेग। अगली हेडिंग हमारी क्या है? तो अगली हेडिंग है कोणीय वेग। कोणीय वेग। वेग का फार्मूला क्या होता है? तो आप कहोगे कि वेग का फार्मूला क्या होता है? वेग का फार्मूला होता है विस्थापन बटा समय। क्या होता है? विस्थापन बटा समय। और जब हम यहाँ कोणीय वेग की बात करेंगे तो कोणीय वेग का फार्मूला क्या हो जाएगा? कोणीय वेग का फार्मूला हो जाएगा कोणीय विस्थापन बटा समय। कोणीय विस्थापन बटे समय। कोणीय विस्थापन बटे समय क्या हो जाएगा? कोणीय विस्थापन बटे समय। और जब हम कोणीय वेग की बात करते हैं तो कोणीय वेग, जैसे हमने यहाँ कोणीय विस्थापन को किससे दर्शाया जाता है? थीटा से, तो यहाँ पर कोणीय वेग को किससे दर्शाया जाएगा? तो कोणीय वेग को दर्शाया जाता है ओमेगा से। किससे दर्शाया जाता है? ओमेगा से। ओमेगा से किससे दर्शाया जाता है? ओमेगा से दर्शाया जाता है कोणीय वेग को। और कोणीय वेग का फार्मूला क्या होता है? कोणीय विस्थापन बटा समय। तो कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन कितना है? क्या है भैया? तो कोणीय विस्थापन है थीटा। क्या है? तो कोणीय विस्थापन है हमारा थीटा। यहीं पे देखते चलिएगा, कोणीय विस्थापन है थीटा। और समय क्या है? तो समय हमारा है टी। समय, समय को किससे दर्शाते हैं? टी से। और कोणीय विस्थापन को किससे दर्शाते हैं? तो थीटा से। कोणीय विस्थापन बराबर चाप बटा त्रिज्या एस बटा आर, यानी थीटा बराबर एस बटा आर। और इसका मतलब क्या होता है? रेडियन। और जब कोणीय वेग की बात करते हैं तो इसको ओमेगा से दर्शाया जाता है। कोणीय वेग बराबर क्या होता है? कोणीय विस्थापन बटा समय। और कोणीय विस्थापन को किससे दर्शाया जाता है? थीटा से। और समय को टी से। तो यानी हम कहें कि ओमेगा बराबर थीटा बटे टी। क्या भैया? थीटा बटे टी। और जब कोणीय वेग की बात करते हैं, इसके मात्रक की चर्चा करते हैं, तो इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक होता है रेडियन प्रति सेकेंड। क्या होता है? रेडियन प्रति सेकेंड। देखिएगा, थीटा का मात्रक हमने क्या लिखा था? रेडियन। तो रेडियन ऊपर है और समय का मात्रक सेकेंड, तो हमने समय का मात्रक सेकेंड लिख दिया। यानी ओमेगा कोणीय वेग का मात्रक क्या हो जाएगा? रेडियन प्रति सेकेंड। क्या हो जाएगा? रेडियन प्रति सेकेंड। आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके आगे चलते हैं। आइए हम इसके आगे देखते हैं, कोणीय वेग की भी चर्चा करते हुए आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं क्या भैया? आगे हम देखते हैं कि हमने कहा कि कोणीय वेग ओमेगा बराबर हमने क्या लिखा था? थीटा अपॉन टी। थीटा बटे टी लिखा था। थीटा बटे टी। अब यहाँ पर एक बात समझिएगा कि ये थीटा कोण को दर्शाएगा। थीटा किसको दर्शाएगा? कोण को दर्शाएगा, बीच के एंगल को दर्शाएगा। अगर हम यहीं पे आपसे बोले कि अगर हम एक चक्कर पूरा कर लेते हैं, एक चक्कर हम पूरा कर लेते हैं तो हम कितने डिग्री घूम जाते हैं? एक चक्कर पूरा करने में हम कितना घूमते हैं? कितने डिग्री घूमते हैं? तो आप कहोगे एक चक्कर, यानी यहाँ से अगर हम पूरा एक चक्कर लगा दें तो कितना डिग्री हम घूमेंगे? आप कहोगे एक चक्कर में कितना डिग्री हम घूमते हैं? तो एक चक्कर में 360 डिग्री घूमते हैं। कितना घूमते हैं? एक चक्कर में 360 डिग्री घूमते हैं। और जस्ट अभी हमने यहाँ पर आपको बताया था कि पाई रेडियन का मान कितना होता है? 180 डिग्री। तो 2 पाई रेडियन का मान कितना हो जाएगा? 2 पाई रेडियन का मान हो जाएगा 360। हमने कहा कि पाई रेडियन का मान कितना होता है? आप कहोगे 180 डिग्री। हम यही अगर 2 का गुणा यहाँ कर दे और 2 का गुणा यहाँ कर दे, आपसे बोले कि 2 पाई रेडियन का मान कितना होगा? तो आप कहोगे 360 डिग्री। यही होगा 360 डिग्री। तो यानी 360 डिग्री को क्या हम 2 पाई रेडियन लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? आप कहोगे हाँ लिख सकते हैं। तो 360 को हम 2 पाई रेडियन लिख सकते हैं? जी बिल्कुल लिख सकते हैं 2 पाई रेडियन। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर अगर हम कहें कि एक पूरा चक्कर अगर हम लगा लें, एक पूरा चक्कर अगर हम लगाते हैं, एक पूरा चक्कर लगाते हैं तो कोणीय वेग क्या हो जाएगा? एक चक्कर लगाने पर
एक पूरा चक्कर लगाने पर तो कोणीय वेग क्या हो जाएगा, तो कोणीय वेग ओमेगा बराबर क्या होगा, आप कहोगे तब ओमेगा बराबर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा एक पूरा चक्कर लगा रहे हैं तो 360 डिग्री घूम गए, तो यानी थीटा की जगह पर हम 360 लिख सकते हैं, आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं, तो 360 बटे टी, 360 बटे टी, और इसी 360 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई, क्या लिख सकते हैं, 2 पाई, तो ओमेगा बराबर 2 पाई बटे टी, 2 पाई बटे टी, और आपको बता ही रखा है कि ये रेडियन है और ये सेकंड है, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, रेडियन पर सेकंड, तो यानी हम ओमेगा को एक पूरा चक्कर अगर लगाते हैं तो कोणीय वेग ओमेगा को 2 पाई बटे टी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, आप कहोगे लिख सकते हैं, तो ये भी हो गया आपका एक फार्मूला, और इसके पहले जो करवाया था ओमेगा बराबर थीटा अपॉन टी, ये भी आपका एक फार्मूला हो गया, है ना। अगर आपसे कहा जाता है कि 10 सेकंड में 30 डिग्री चलता है, 10 सेकंड में 30 डिग्री चलता है तो कोणीय वेग बताइए, तो आप यहाँ क्या कर दोगे 30 डिग्री और यहाँ पर 10 सेकंड, तो 10 तिहाई 30, तो कितना आ जाएगा 3 रेडियन प्रति सेकंड, कोणीय वेग क्या आ जाएगा 3 रेडियन प्रति सेकंड, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा ताकि हम आगे जब आप न्यूमेरिकल करवाने लगे तो आपको समस्या ना आए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जब हम ओमेगा को 2 पाई बाई टी लिख देते हैं तो यहाँ पे एक फार्मूला हमारा और निकल करके आया, एक संबंध और निकल करके आया। अब ध्यान दीजिएगा कि अगर हम कहें घड़ी के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें, घड़ी को लेकर के बात करें, तो घड़ी की जो घंटे वाली सुई होती है वो भी एक चक्कर पूरा लगाती है 12 घंटे में, 12 घंटे में ही तो एक चक्कर लगाती है, 24 घंटे में तो वो 2 बार चक्कर लगा लेती है ना, 24 घंटे में 2 बार चक्कर लगा लेती है और 12 घंटे में 1 बार चक्कर लगाती है। अरे भाई, अगर ये है आपकी घड़ी, यहाँ पर 12 बजते हैं, यहाँ पर 6, यहाँ पर 3 और यहाँ पे 9, अब यहाँ से अगर चली सुई तो एक बार घूमेगी तो फिर 12 पे आ जाएगी, है ना। तो हम कहें घंटे की सुई भी एक बार पूरा घूमती है 12 घंटे में, और मिनट की सुई एक बार घूमती है, एक बार घूमती है 1 घंटे में यानी 60 मिनट में, और सेकंड की सुई एक बार घूमती है 1 मिनट में यानी 60 सेकंड में। आगे देखिएगा उसी पर हम चर्चा करेंगे। हमने कहा हमने कहा कि की सेकंड वाली सुई घड़ी की सेकंड वाली सुई एक पूरा चक्कर एक पूरा चक्कर लगाती है, एक पूरा चक्कर लगाती है, तो तो कोणीय वेग क्या होगा, तो कोणीय वेग क्या होगा, अब हम हर जगह कोणीय वेग नहीं लिखेंगे, ओमेगा लिख देंगे, आप समझ जाइएगा कि वह कोणीय वेग है। तो घड़ी की जो सेकंड वाली सुई है एक पूरा चक्कर लगाती है तो कोणीय वेग कितना होगा, यानी हम कहें यही फार्मूले का यूज करेंगे तो ओमेगा बराबर 2 पाई बटे टी, 2 पाई बटे टी। अब यहीं से ध्यान दीजिएगा कि टी, ये जो टाइम है, ये टाइम है, अगर सेकंड वाली सुई एक पूरा चक्कर लगा देती है तो टाइम कितना निकलेगा, टाइम कितना होगा, सेकंड वाली सुई एक पूरा चक्कर लगाती है तो टाइम कितना होगा, आप कहोगे सर जी 60 सेकंड होगा, कितना होगा 60 सेकंड में ही तो घूमेगी, तो टाइम हम यहाँ कितना लिख देंगे 60 सेकंड, यानी 2 पाई बाई 2 पाई बटे 60 सेकंड, 2 पाई बाई 60 सेकंड। अब यहाँ पे देखिएगा 2 से हम काट देंगे तो कितनी बार जाएगा 30 बार, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा ओमेगा बराबर पाई बटे 30 रेडियन प्रति सेकंड, क्या आ जाएगा पाई बटे 30 रेडियन प्रति सेकंड, यानी जो सेकंड वाली सुई है अगर एक बार पूरा चक्कर लगाएगी तो उसका कोणीय वेग कितना होगा, तो उसका कोणीय वेग होगा पाई बटे 30 रेडियन प्रति सेकंड, पाई बटे 30 रेडियन प्रति सेकंड। अब इसी तरीके से अगर हम कहें, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम इसी के आगे कहते हैं, अगर हम इसी के आगे बोलते हैं कि इसी के आगे अगर हम कहें कि मिनट वाली सुई, कौन सी, मिनट वाली सुई, हमने कहा घड़ी के घड़ी के मिनट वाली सुई, घड़ी के मिनट वाली सुई सुई एक पूरा चक्कर, एक पूरा चक्कर, चक्करा लीजिए जी, एक पूरा चक्कर लगाती है, एक पूरा चक्कर लगाती है, तो ओमेगा बताइए, तो ओमेगा का मान क्या होगा, ओमेगा का मान क्या होगा। अब यहाँ पर देखिएगा
सेम सेम प्रोसेस हम लगाएंगे 2 पाई/t। अब बस आप ध्यान ये दीजिएगा कि कौन सी सुई कह रहा है, मिनट वाली सुई। और जब मिनट वाली सुई चलेगी, एक पूरा चक्कर लगाएगी, तो कितने मिनट में लगाएगी? आप कहोगे 60 मिनट में लगाएगी, लेकिन हमें चाहिए तो सेकंड में ना। हमें टाइम किसमें चाहिए? सेकंड में चाहिए। तो जब टाइम सेकंड में चाहिए, तो यह क्या हो जाएगा? 2 पाई/60 मिनट। 60 मिनट, क्योंकि मिनट वाली सुई एक पूरा चक्कर लगा रही है, तो एक पूरा चक्कर लगाने में 60 मिनट। और इसी को 60 मिनट को जब हम सेकंड में बदलेंगे, तो 1 मिनट में कितना सेकंड? 60 सेकंड। तो 60 मिनट में 60 से अगर गुणा कर देंगे तो वो सेकंड में निकल आएगा। यानी 60 × 60, तो कितना निकल करके आएगा? ये आएगा, आप यहाँ पे काट दीजिए, 30 बार कटेगा और 3×18, यानी पाई/18 और डबल जीरो, यानी ओमेगा कोणीय वेग कितना निकल करके आया? पाई/1800 रेडियन प्रति सेकंड। कितना निकल करके आया? ओमेगा बराबर पाई/1800 रेडियन प्रति सेकंड। ये मिनट वाली सुई के लिए था। अब आइए घंटे वाली सुई के लिए भी देख लेते हैं। अब घंटे वाली सुई के लिए भी देख लेते हैं। यहाँ पे आप लिखिएगा कि घड़ी के घंटे वाली सुई एक पूरा चक्कर लगाती है, तो ओमेगा कितना होगा, कोणीय वेग कितना होगा। यहाँ बस मिनट की जगह घंटे वाली सुई। और जब घंटे वाली सुई की बात करते हैं, तो आप जानते हैं कि ओमेगा बराबर 2 पाई/t। और जब घंटे वाली सुई एक पूरा चक्कर लगाएगी, तो कितना कितना घंटा में लगाएगी एक पूरा चक्कर? 12 घंटे में लगाएगी। 12 घंटे में लगाएगी। 1 घंटे में कितना मिनट? 60 मिनट। 1 मिनट में कितना सेकंड? 60 सेकंड। यानी हम कहें कि 2 पाई/टाइम, यानी 12 घंटा में एक बार घूमेगी। 12 घंटा में एक बार घूमेगी। और 1 घंटे में कितना मिनट? 60 मिनट। तो गुणे 60। फिर 1 मिनट में कितना सेकंड? 60 सेकंड। क्योंकि हमें समय किसमें चाहिए? सेकंड में चाहिए। इसी को हम आगे गुणा भाग करके लगा देते हैं, तो 2×12, 6×36 छक्का 216 पाई/बटे कितना हो जाएगा? 6×36 और 36 छक्का 216, तो ये आ जाएगा 216 डबल जीरो रेडियन प्रति सेकंड। क्यों भैया? इतना ही तो आएगा ना, इतना ही आएगा। 2×12, 2 का इससे काटेंगे, 2 को 12 से काटेंगे, यानी 12 को 2 से काटेंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। और 6×36 और 36 छक्के 216, और ये डबल जीरो लगा दिया, तो पाई/21,600 रेडियन प्रति सेकंड। यानी यहाँ पर ओमेगा कितना निकल करके आया? पाई/21,600 रेडियन प्रति सेकंड। ये किसके लिए है? तो ये घंटे वाली सुई के लिए है। किसके लिए है? तो घंटे वाली सुई के लिए। ठीक है, तो यहाँ तक अच्छा। जब हम आप लोगों को बोलते हैं ठीक है, तो हमको खेसारी लाल याद आ जाते हैं, है ना। उनका एक गाना है ना कि नून रोटी खाएंगे, जिंदगी संगी बिताएंगे, ठीक है ना। तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसके आगे बढ़ते हैं। आइए हम इसके आगे की चर्चा करते हैं। तो हमने कोणीय वेग की चर्चा आपसे कर दी, किसकी चर्चा कर दी? कोणीय वेग की चर्चा आपसे हमने कर दी। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि कोणीय वेग और रेखीय वेग में क्या संबंध है। कोणीय वेग और रेखीय वेग में क्या संबंध है? कोणीय वेग और रेखीय वेग में क्या संबंध है? तो यहाँ पर देखिएगा, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो कोणीय वेग और कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध। कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध। कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध। कोणीय वेग तो हमने आपको पढ़ा दिया है, और रेखीय वेग आप जानते हैं। कोणीय वेग हमने आपको पढ़ा दिया है कि ओमेगा बराबर थीटा अपॉन टी, ओमेगा बराबर थीटा बटे टी। और थीटा बराबर क्या होता है? तो आप कहोगे थीटा बराबर होता है एस अपॉन आर। यहीं पर देख लीजिएगा, हमने आपको पढ़ा रखा है कि थीटा बराबर क्या होता है? एस बटे आर। एस बटे आर, यानी अगर हम कहें यस बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे आर थीटा। भाई आर को यहाँ उठा करके गुणा कर दिए, तो यस बराबर क्या हो गया? आर थीटा। यस बराबर आर थीटा, और थीटा बराबर एस बटे आर। सही है। चलिए हम थीटा की जगह पर यस बटे आर लिख देते हैं। तो ओमेगा बराबर थीटा एस बटे आर। थीटा बराबर क्या रख दें? एस बटे आर। तो जैसे ही हम यहाँ यस बटे आर रखेंगे, तो यस बटे आर टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
एस बटे आर टी हो जाएगा, यस बटे कितना हो जाएगा, आर टी हो जाएगा। और जब हम यही बात करेंगे, जब यही हम बात करेंगे ओमेगा बराबर, तो आप देखिएगा कि एस अपॉन टी क्या होता है, एस अपॉन टी यानी वेग बराबर तो हमने पढ़ रखा है ना, यस बटे टी होता है। ये रेखीय वेग है, कौन सा वेग है, रेखीय वेग। ये कौन सा वेग है, रेखीय वेग। और रेखीय वेग को हमने पढ़ रखा है कि विस्थापन बटा समय, क्या पढ़ रखा है, विस्थापन बटा समय। और यही यस बटे टी, यहाँ पर देखिएगा 1/r इंटू यस बटे टी, यही तो है। अब हम ओमेगा बराबर क्या रख दे, 1/r इंटू यस अपॉन टी की जगह पे क्या रख दें, v, एस बटे टी की जगह पे क्या रख दें, v। भाई यही तो है रेखीय वेग, रेखीय वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। तो ये जो विस्थापन बटा समय है यहाँ पर है कि नहीं है, विस्थापन बटा समय। और विस्थापन बटे समय की जगह पे हमने क्या रख दिया, v रख दिया। अब देखिएगा v बराबर, इस r को इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा, r ओमेगा, क्या हो जाएगा, r ओमेगा। यहाँ से हमारा संबंध निकल करके क्या आया, कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध यही निकल करके आया, v बराबर r ओमेगा, v बराबर r ओमेगा। ये कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध है r ओमेगा, ठीक है, क्या है भैया, r ओमेगा। इसको आप एक बार लिख लीजिएगा। इसके आगे हम चर्चा करते हैं कोणीय त्वरण की, किसकी चर्चा करते हैं, कोणीय त्वरण की। इसको लिख लीजिएगा जल्दी से। आइए हम आगे चर्चा करते हैं कोणीय त्वरण की। ये हमारे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा कि ओमेगा बराबर थीटा अपान टी, और थीटा को हमने क्या लिख रखा है, एस अपान आर, और थीटा की जगह पे हमने यस बटे आर लिख दिया, यस बटे आर, और टी पहले से ही था तो एस बटे टी, एस बटे टी यानी विस्थापन बटा समय क्या होता है, रेखीय वेग। तो एस बटे टी की जगह पर हमने वी रख दिया, आर को उठा करके इधर गुणा किया तो क्या निकल के आया, वी बराबर आर ओमेगा, वी बराबर आर ओमेगा निकल करके आया। अब आगे हम चर्चा करते हैं कोणीय त्वरण की, किसकी चर्चा करते हैं, कोणीय त्वरण की, कोणीय त्वरण की चर्चा कर लेते हैं। कोणीय त्वरण, कोणीय त्वरण, जब कोणीय त्वरण की चर्चा करते हैं, कोणीय त्वरण को हम दर्शाते हैं अल्फा से, किससे दर्शाते हैं, अल्फा से। और आपको पता है कि त्वरण बराबर क्या होता है, त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन की दर, क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर। तो यहाँ पर कोणीय त्वरण की बात हो रही है तो कोणीय वेग की दर होगा, भाई त्वरण में हम क्या पाते हैं, वेग परिवर्तन की दर। और जब कोणीय त्वरण की बात करेंगे तो कोणीय वेग की दर होगा। तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, कोणीय वेग की दर, क्या हो जाएगा, कोणीय वेग की दर। कोणीय वेग कितना होता है, ओमेगा बराबर थीटा अपॉन टी, ओमेगा बराबर, ओमेगा बराबर क्या होता है, थीटा अपॉन टी। और अल्फा बराबर क्या है, ओमेगा अपॉन टी। भैया यही तो होगा कोणीय वेग, कोणीय वेग परिवर्तन की दर। यहाँ पे हम डेल्टा भी लगा सकते हैं, डेल्टा लगाते हैं जब हम हाई स्कूल इंटर में, क्योंकि आप यहाँ पर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको डायरेक्ट ही पूछा जाएगा, वहां पे ये तो कहा नहीं जाएगा कि इसको फार्मूला सिद्ध करके दिखाओ, है ना। तो अल्फा यानी कोणीय त्वरण बराबर क्या होता है, कोणीय वेग परिवर्तन की दर यानी ओमेगा अपॉन टी। और ओमेगा बराबर क्या होता है, थीटा अपॉन टी, क्या होगा, थीटा बटे टी। तो ओमेगा की जगह पर थीटा बटे टी लिख देते हैं, अल्फा बराबर ओमेगा की जगह पर थीटा बटे टी, और ये टी पहले से है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, थीटा बटे टी स्क्वायर, यानी अल्फा बराबर थीटा बटे टी स्क्वायर हो जाएगा, टी स्क्वायर। तो इसका मात्रक भी आप बता दीजिए क्या होगा, थीटा का मात्रक रेडियन और टाइम का मात्रक सेकेंड, और ये स्क्वायर है तो यहाँ क्या हो जाएगा, रेडियन प्रति सेकेंड स्क्वायर, रेडियन प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये क्या है, मात्रक है, यही लिख देता हूँ मात्रक। इसका मात्रक क्या है, रेडियन प्रति सेकेंड स्क्वायर। भाई त्वरण में आप क्या पढ़ते थे, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर पढ़ते थे आप। यहाँ भी देखिए थीटा का मात्रक तो रेडियन होता है, तो थीटा का मात्रक रेडियन और टाइम का मात्रक सेकेंड, स्क्वायर लगा हुआ है तो सेकेंड स्क्वायर यानी रेडियन प्रति सेकेंड स्क्वायर, इसका मात्रक हो जाएगा कोणीय त्वरण का मात्रक हो जाएगा। यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आई। आप इसका भी, इसको लिख लीजिएगा एक बार, फिर से आगे बढ़ते हैं। आइए इसके आगे बढ़ते हैं। अब इसके आगे हम एक आध देखो न्यूमेरिकल देख लेते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल देखेंगे तो चीजें आसान हो जाएगी, न्यूमेरिकल देखेंगे तो चीजें आसान हो जाएगी।
तो हम एक साइड में लिख देते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। हमने आपसे कहा कि थीटा बराबर क्या भैया, थीटा बराबर यस अपान टी, एक चीज हमने ये देख लिया। फिर हमने देखा ओमेगा बराबर थीटा अपान टी, ये भी हमने देख लिया। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा बराबर 2 पाई बटे टी, 2 पाई बटे टी, ये भी देख लिया हमने। और v बराबर आर ओमेगा भी देख लिया हमने, v बराबर आर ओमेगा भी हमने देख लिया। और हमने क्या देखा, अल्फा बराबर थीटा अपान टी स्क्वायर, ये भी हमने देख लिया। ये है हमारा कोणीय विस्थापन, जिसका मात्रा क्या हो जाएगा, रेडियन। ओमेगा बराबर थीटा अपान टी रेडियन प्रति सेकेंड, ओमेगा बराबर 2 पाई बाई टी, v बराबर आर ओमेगा, रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध, और कोणीय त्वरण हमने देखा थीटा बटे टी स्क्वायर। अब इसी पर आधारित हम थोड़े बहुत सवाल भी देख लेते हैं। अब देखिएगा सवाल, क्योंकि अपने से बनाएंगे तो थोड़ा बहुत पॉइंट इधर उधर होगा, तो उसको आप लोग खैरी कर लीजिएगा। देखिएगा, हम अगर कहें कि हमने अगर कहा कि मान लीजिए क्वेश्चन हमने दिया आपको कि एक गेंद एक गेंद एक गेंद एक गेंद 10 10 10 मीटर प्रति सेकेंड, एक गेंद एक गेंद 10 मीटर प्रति सेकेंड, एक गेंद 10 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से 10 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से 10 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से वृत्तीय पथ पर वृत्तीय पथ पर वृत्तीय पथ पर गति करती है गति करता है गेंद गति करता है 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति करता है वृत्तीय पथ पर, और वृत्तीय पथ की त्रिज्या वृत्तीय पथ की त्रिज्या वृत्तीय पथ की त्रिज्या हमने दे रखा है। मान लीजिए हमने दिया कि वृत्तीय पथ की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। कितना है, 5 सेंटीमीटर है। तो ओमेगा का मान क्या होगा, यानी कोणीय वेग का मान कितना होगा। एक गेंद है, वो 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से वृत्तीय पथ पर गति करता है, और वृत्तीय पथ की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। तो ओमेगा का मान बताइए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये क्या कह रहा है, 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से। तो 10 मीटर प्रति सेकंड का वेग क्या है, रेखीय वेग है, और यहाँ कोणीय वेग पूछ रहा है। तो जो रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध का फार्मूला हमने आपको बताया, v बराबर आर ओमेगा, उसको यहाँ रखिए। यानी v बराबर आर ओमेगा से हम फार्मूले को सॉल्व करेंगे, v बराबर आर ओमेगा के फार्मूले से हम सॉल्व करेंगे। तो v बराबर क्या दे रखा है भैया, 10 मीटर प्रति सेकंड, r कितना है 5, ओमेगा हमें निकालना है। 5 को इधर खींच लाइए, क्योंकि ये गुणे में है, बराबर की इधर आएगा तो क्या होगा, भाग में। तो ओमेगा बराबर 10/5, तो यहाँ से क्या निकल करके आया, 2 रेडियन प्रति सेकंड। ओमेगा बराबर क्या निकल करके आया, ओमेगा बराबर निकल करके आया 2 रेडियन प्रति सेकंड। 5 दूना 10 तो होता है, तो 5 दूनी 10, 2 रेडियन प्रति सेकंड यहाँ पर निकल करके क्या आया, ओमेगा का मान, यानी कोणीय वेग का मान। कोणीय वेग का मान यहाँ क्या निकल करके आया, 2 रेडियन प्रति सेकंड। अब सोचिए, एक एक लाइन के न्यूमेरिकल है, और यही सब न्यूमेरिकल जब पेपर में आ जाते हैं तो बच्चे इन सब सवालों को छोड़ करके चले जाते हैं। इन सब सवालों को छोड़ करके चले जाते हैं, आप विश्वास नहीं करिएगा। बताइए इसमें क्या था, इस क्वेश्चन में क्या था, कुछ नहीं था। लेकिन विश्वास नहीं मानेंगे कि ये क्वेश्चन बच्चे छोड़ करके चले जाते हैं। तो ये देखिएगा, एक गेंद 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से वृत्तीय पथ पर गति करता है, और वृत्तीय पथ की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। तो ओमेगा, अब ये मैं क्वेश्चन अपने से बना रहा हूँ, हो सकता है वहां पर क्वेश्चन आपको कुछ और तरीके से मिले, लेकिन जो डाटा मिलेगा वो यही रहेगा। मतलब डाटा तो चेंज होंगे, लेकिन डाटा कुछ इसी तरीके से रहेगा। तो ये आप लोग लिख लीजिएगा। इसके बाद हम चलते हैं, एक क्वेश्चन की और चर्चा करते हैं एक क्वेश्चन की और चर्चा करते हैं एक क्वेश्चन की और हम चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा, हमने कहा हमने कहा कि एक वस्तु हमने कहा एक वस्तु एक वस्तु एक वस्तु 30 डिग्री का कोणीय विस्थापन करती है।
30 डिग्री का कोणीय विस्थापन करती है, 30 डिग्री का कोणीय विस्थापन, 30 डिग्री का कोणीय विस्थापन 10 सेकंड में करती है, 10 सेकंड में करती है। एक वस्तु 30 डिग्री का कोणीय विस्थापन 10 सेकंड में करती है, तो कोणीय वेग क्या होगा और कोणीय त्वरण क्या होगा, दोनों का मान बताइए। कोणीय वेग क्या होगा और कोणीय त्वरण क्या होगा। जब हम कोणीय वेग की बात करते हैं तो आप जानते हैं कि ओमेगा बराबर थीटा बटे टी, और ओमेगा बराबर थीटा का मान कितना दिया हुआ है 30, और टाइम कितना दिया हुआ है 10 सेकंड, तो 10 तिहाई 30 यानी 3 रेडियन पर सेकंड आ गया। और जब कोणीय त्वरण की बात करते हैं तो आप कहोगे थीटा बटे टी स्क्वायर, और अल्फा बराबर थीटा का मान क्या दे रखा है 30, और टाइम कितना दे रखा है 10, और ऊपर स्क्वायर यानी 2 10, 10 तिहाई 30, तो अल्फा बराबर क्या यानी कोणीय त्वरण बराबर क्या आ जाएगा, कोणीय त्वरण बराबर आ जाएगा 3/10, 3/10 या अल्फा बराबर जब 10 का भाग देंगे तो आएगा 0.3 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, यही आएगा। तो यानी हमने न्यूमेरिकल यहाँ पे देख लिया। अब न्यूमेरिकल में आपको चाहे जैसा डाटा दे करके चाहे जो पूछे आप उसका सवाल देने लायक हो गए हैं। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, और कल हम आपको पढ़ाएंगे प्रोजेक्टाइल मोशन यानी प्रक्षेप्य गति। तो प्रक्षेप्य गति की चर्चा हम कल के क्लास में करेंगे। आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद।